बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं अपना स्टोरी नंबर 4 यानी कहानी नंबर 4 और हम पढ़ेंगे आज सैंड एंड स्टोन। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ये क्लास शुरू करने से पहले खुद से पढ़कर आएँ ताकि आप जब हमारे साथ पढ़ें तब आपका फ़ायदा हो। अगर आप पढ़कर नहीं आते हैं, डायरेक्टली तर्जुमा सुनते हैं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप सीखना चाह रहे हैं या अपना वक़्त बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपके पास सवाल आ सकता है कि आप कहाँ से पढ़कर आए हैं? क्या इसकी कोई पीडीएफ है या क्या है या कुछ है? आप सवाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब सीधा-सा ये है कि आप हमारी किताब खरीद लें। उसमें सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी हैं और उसी किताब का ये कोर्स है। यानी उसी किताब को हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग बगैर टीचर के भी आसानी के साथ अपनी सहूलत के एतबार से जब चाहें तब आप पढ़ लें। तो आप हमारी किताब खरीद लें और बहुत महँगी नहीं है। आप अपने लिए ही खर्च करेंगे तो बेहतर है कि आप किताब खरीद लें ताकि आप खुद से पढ़कर आएँ और इंशाल्लाह ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर ही हमारा ये कोर्स शुरू करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। तो चलिए अब हम ये कहानी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह हम जो है इसका तर्जुमा सुनाएँगे, इसके स्ट्रक्चर को बताएँगे और इसके अल्फ़ाज़ व मानी को भी बताएँगे इंशाल्लाह। ओके गाइस, कहानी शुरू होती है। अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू। लोग इसको वॉकिंग पढ़ते हैं, वॉकिंग। इसको आप वो थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे, वॉकिंग वॉकिंग। और बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे जो इसको थ्रो पढ़ते हैं, थ्रो नहीं का थ्रू। ओके, वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। इसको लोग डिजर्ट पढ़ते हैं बहुत सारे। डिजर्ट नहीं होगा, डेजर्ट डेजर्ट। ये आपका ये जुमला हुआ स्टोरी टेल्स। दूसरा जुमला है टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। ओके, अ स्टोरी टेल्स ये आपका एक जुमला है। अ स्टोरी ये सब्जेक्ट बन रहा है और टेल्स ये आपका वर्ब बन रहा है। ये पूरा अगर जुमला देखें इसको तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। चूंकि यहाँ पर वर्ब में एस का इजाफा हमने किया क्योंकि अ स्टोरी ये सब्जेक्ट था, सिंगुलर है, राइट। तो स्टोरी टेल्स अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब होगा एक कहानी बताती है या एक कहानी कहती है। लेकिन हम क्या करेंगे इसको, एक कहानी है। अ स्टोरी टेल्स एक कहानी है, बस काफी है। देयर इज अ स्टोरी, ठीक है, उसी माने में, बट ये इंग्लिश की अपनी ताबीर है। ओके, अ स्टोरी टेल्स एक कहानी है डेट की। ओके, अब अगला जुमला जुड़ रहा है। टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डिजर्ट। टू फ्रेंड्स ये आपका ये जुमला किसमें है? ये जुमला है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। ओके, तो ये टू फ्रेंड्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद हेल्पिंग आप देख सकते हैं वर्ड आया हुआ, चूंकि फ्रेंड्स प्लूरल था। वॉकिंग ये आपका वर्ब है और थ्रू द डिजर्ट ये आपका बन रहा है अदर वर्ड्स में, ठीक है। तो वॉक का मतलब टहलना घूमना, थ्रू का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, द डेजर्ट का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। तो टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट कि दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। ओके, रेगिस्तान से गुजर रहे थे। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं रेगिस्तान में टहल रहे थे, ये भी चल सकता है, बट रेगिस्तान से गुजर रहे थे ये ज्यादा अच्छा होगा। एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी। एट का मतलब हो जाएगा पर, सम का मतलब कुछ, पॉइंट का मतलब नुक्ता या मोड़, ड्यूरिंग का मतलब होगा दौरान, जर्नी का मतलब सफर। इसको आप जोड़ने नहीं पढ़ेंगे, जर्नी। ओके, ये कंप्लीट जुमला नहीं है, इसको दूसरा कुछ कहेंगे, लेकिन आप पढ़े नहीं इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ये आपका जुमला हुआ। हम लोग इसको पढ़ते हैं आर्गूमेंट, बहुत सारे मतलब आर्गूमेंट पढ़ते हैं, बट ये आर्गूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। ओके, एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी इसका तर्जुमा हम करेंगे सफर के दौरान किसी मोड़ पर। सम का मतलब गर्चे कुछ होता है, लेकिन इसका जो अच्छा तर्जुमा होगा एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी सफर के दौरान किसी मोड़ पर। ओके, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। दे का मतलब ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। हैव ये वर्ब है जो कि हैड हो गया है, ठीक है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। इसको हम हैव को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, गर्चे हेल्पिंग वर्ब भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि हैव की सेकंड फॉर्म है। ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए ये हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, ठीक है। ये आपका वर्ब हुआ। एन आर्ग्यूमेंट ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। तो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, तो हम कहेंगे इस लफ्जी तौर पर उन्होंने बहस रखी
लेकिन ये कोई माना नहीं है, तो हम कहेंगे दे हैड एन आर्गुमेंट, उनके दरमियान बहस हो गई। ओके, दे हैड एन आर्गुमेंट, उनके दरमियान बहस हो गई, या बहस छिड़ गई भी आप कर सकते हैं। ओके, अगला जुमला है एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर। इसको लोग बहुत सारे आदर पढ़ते हैं, आदर या ओदर, बट ये अदर, अदर, अदर। ओके, एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस। ये आपका जुमला हुआ, और ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। एंड वन फ्रेंड ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, स्लेब इसलिए आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म है, थप्पड़ मारने के माने में है। द अदर वन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इन द फेस ये आपका बन रहा है दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर हमने इन द फेस कहा है, ऑन द फेस नहीं कहा, तो गोया की जो प्रीपोजिशन फेस के साथ इस्तेमाल होगी इस सियाक में हम इन इस्तेमाल करेंगे, इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, इन द फेस कहेंगे, नॉट ऑन द फेस। ठीक, तो एंड वन फ्रेंड स्लैप द अदर वन, एक दोस्त ने दूसरे वाले को थप्पड़ मारा, कहां पर, इन द फेस, चेहरे पर। उर्दू में पर का तर्जमा करेंगे लेकिन इंग्लिश में इन होगा। ठीक है, चेहरे में थप्पड़ मारा नहीं बोलते ना, चेहरे पर थप्पड़ मारना, राइट। तो कहेंगे एंड वन फ्रेंड स्लैप द अदर वन इन द फेस, एक दोस्त ने दूसरे वाले को चेहरे पर थप्पड़ मारा। यहाँ पर वन का मतलब वाला करेंगे, अदर वन दूसरा वाला, दूसरा एक नहीं कहेंगे। वन का मतलब गर्चे एक होता है लेकिन इसका माना भी वाला भी होता है। ठीक है, अदर वन दूसरे वाले को या दूसरे दोस्त को, यहाँ पर वन का मतलब सेकंड फ्रेंड होगा। ठीक है, अगला जुमला है द वन हु गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट। ये आपका जुमला है और इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द वन हु गॉट स्लैप्ड ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वाज हर्ट ये आपका प्रेडिकेट बन रहा है। ओके, ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। द वन उसने, उस वाले ने, ठीक है, द वन उस वाले ने, हु गॉट स्लेप्ड जिसे थप्पड़ मारा गया था। गेट स्लेप का मतलब होता है थप्पड़ मारा जाना। ओके, हु गॉट स्लेप्ड जिसे थप्पड़ मारा गया था, या जिसे थप्पड़ लगी थी भी आप कह सकते हैं। द वन हु गॉट स्लेप्ड जिसे थप्पड़ लगा था, आई थिंक थप्पड़ मुजक्कर है, कौन सा थप्पड़, तो द वन हु गॉट स्लेप्ड वो जिसे थप्पड़ लगा था, वाज हर्ट उसे तकलीफ हुई थी। ओके, उसे तकलीफ पहुंची थी। वाज हर्ट का मतलब तकलीफ में था भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो द वन हु गॉट स्लेप्ड ये पूरा मिला करके सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलग चीज होगी, द वन ये आपका मौसूफ बनेगा, हु गॉट स्लेप्ड ये आपकी सिफत बनेगी। ये पूरा मिला करके सब्जेक्ट बन रहा है। कभी कभी होता है सब्जेक्ट सिर्फ अकेले नहीं होता है उर्दू में भी, जैसे कि जिस आदमी को तुमने देखा उसने मेरा कलम चुरा लिया, तो जिस आदमी को तुमने देखा ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो कहेंगे द वन हु गॉट स्लेप्ड वो दोस्त, द वन का मतलब हो जाएगा वो वाला यानी वो दोस्त जिसे थप्पड़ पड़ा था, वाज हर्ट उसे तकलीफ पहुंची थी, वो दुखी था आप कर सकते हैं। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग लेकिन कुछ कहे बगैर। बट का मतलब लेकिन, विदाउट का मतलब बगैर, से का मतलब कहना लेकिन इसके साथ आईएनजी आती है, एनीथिंग का मतलब कुछ। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग लेकिन कुछ कहे बगैर, रोट इन द सैंड यहाँ का मतलब है ही। ओके, तो ही ये जो सेंटेंस है रोट, असल ये सेंटेंस है, ये पूरा जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है। ओके, ये जुमला है रोट इन द सैंड। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, रोट राइट का सेकंड फॉर्म लिखने के माने में, इन द सैंड, सैंड का मतलब रेत, ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा, राइट। तो रोट इन द सैंड उसने जो है लिखा रेत, रेत पर, यहाँ पर भी इन द सैंड आया हुआ है, इनका मतलब में होता है लेकिन उर्दू में हम पर करते हैं, रेत में लिखना नहीं बोलते, रेत पर लिखना बोलते हैं ना। तो कहेंगे रोट इन द सैंड उसने रेत पर लिखा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस तरह का जब कोई जुमला आए और इसमें अगर कहीं एग्जाम में आ जाए कि यहाँ पे कोई पोजीशन भरिए एट या ऑन या इन, तो आप यहाँ पर इन द सैंड लिखेंगे, ऑन द सैंड नहीं लिखेंगे। उर्दू में पर होगा बट इंग्लिश में इन होगा। इसी तरह से इन द फेस, स्लेप इन द फेस होता है, स्लेप ऑन द फेस नहीं होता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। उसने क्या लिखा, टुडे आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त यानी मेरे जिगरी दोस्त, स्लेप्ड मी इन द फेस, ये आपका पूरा जुमला है। ओके, माई बेस्ट फ्रेंड ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, स्लेप्ड ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में इसलिए यहाँ पर आया हुआ है, मी ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इन द फेस अदर वर्ड्स, राइट।
तो टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, कि आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा मुझे, या आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। तो ये पहला पैराग्राफ है। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, और ये पैराग्राफ शुरू होता है, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस। इसको क्या पढ़ेंगे आप? ओएसिस, ओएसिस, ओएसिस। ओके, दे का मतलब वो, कीप का मतलब रखना होता है, लेकिन कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज कंटिन्यू करना। ओके, वॉक का मतलब चलना, अंटिल का मतलब तक, यहां तक। दे का मतलब वो लोग, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है, इसका मतलब पाना, एन का मतलब एक, ओएसिस का मतलब नखलिस्तान। ओके, तो ये पूरा जुमला हुआ। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस। तो दे केप्ट ऑन वॉकिंग ये एक जुमला है, ये आपका बनेगा वो दोनों। यहां पर चूंकि हमने दोनों कहा, चूंकि दो लोग थे, आप कह सकते हैं वो, सिर्फ वो चलते रहे। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, मुसलसल करना, इसलिए हमने कहा वो चलते रहे। ठीक है, अंटिल यहां तक कि, दे फाउंड एन ओएसिस, दे सब्जेक्ट है, फाउंड ये आपका वर्ब है, और एन ओएसिस ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे फाउंड एन ओएसिस, उन्होंने एक नखलिस्तान पाया। तो ये लफ्जी तर्जमा हुआ इसका, लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे, उन्हें एक नखलिस्तान मिला। वो चल रहे थे यहाँ तक कि उन्हें एक नखलिस्तान मिल गया भी आप कर सकते हैं। वो चल रहे थे यहाँ तक कि उन्हें एक नखलिस्तान मिला, या वो चलते रहे यहाँ तक कि उन लोगों ने एक नखलिस्तान पा लिया। ओके, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा जहां, क्योंकि यहाँ पर सवाल नहीं किया जा रहा। ओके, ये यहाँ पर एज अ क्वेश्चन वर्ड नहीं आया हुआ है, बल्कि यहाँ पर इसको हम जहां के माने मिलेंगे, जहां। दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, इसको आप टेक नहीं पढ़ेंगे, टेक। दे का मतलब वो लोग, डिसाइड का मतलब फैसला करना या फैसला लेना, सेकंड फॉर्म है इस चीज का, टू टेक लेना, अबाथ गुसुल। तो टेक अबाथ का मतलब नहाना, टेक अबाथ का मतलब नहाना। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर क्या फैसला लिया, आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, कि उन लोगों ने नहाने का फैसला किया या नहाने का फैसला लिया। द वन यानी वो दोस्त, द वन का मतलब द फ्रेंड, वन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड होगा। द वन वो दोस्त, हु हैड बीन स्लेब्ड, जिसे थप्पड़ मारा गया था या जिसे थप्पड़ लगा था, ये पैसिव वॉइस है। हु हैड बीन स्लेब्ड, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं होगा, जो के माने में होगा। ओके, हु हैड बीन स्लेब्ड, जिसे थप्पड़ मारा गया था। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो जुमला है ये पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है कि चुका था, चुकी थी आता, लेकिन मैंने बताया है कि हर वक्त लाजिम नहीं कि चुका था ही आए, बल्कि परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा होना। ठीक है, तो यहाँ पर वही है। हमने नहीं कहा जिसे थप्पड़ लग चुका था, नहीं, बल्कि जिसे थप्पड़ पड़ा था या जिसे थप्पड़ मारा गया था। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। द वन हु गॉट बीन सेलेब्ड हैड बीन सेलेब्ड गॉट स्टक इन द मायर, ये पूरा जुमला एक जुमला है। द वन हु हैड बीन सेलेब्ड गॉट स्टक इन द मायर, ये एक जुमला है पूरा। ओके, और इस जुमले का सब्जेक्ट ये है पूरा। ठीक है, इसी के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद ये आपका वर्ब है गॉट स्टक, और इन द मायर ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक, तो द वन हु हैड बीन स्लैब्ड गॉट स्टक इन द मायर, मार का मतलब होता है दलदल या कीचड़। तो वो दोस्त जिसे थप्पड़ मारा गया था वो फंस गया था किसमें, कीचड़ में, दलदल में। एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, यहाँ पर लोग इसको बहुत सारे ड्राइविंग पढ़ते हैं, ड्राइविंग, बट ये ड्राइविंग नहीं है, ड्रॉनिंग। ओके, एंड स्टार्टेड ड्रॉनिंग, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, लेकिन यहाँ पर लगने के माने में होगा। एंड स्टार्टेड ड्रॉनिंग, और डूबने लगा, और डूबना शुरू कर दिया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, और डूबने लगा। बट लेकिन द फ्रेंड सेव्ड हिम, ये एक जुमला है, द फ्रेंड सेव्ड हिम। द फ्रेंड सब्जेक्ट बन रहा है आपका, सेव्ड सेकंड फॉर्म है सेव का, बचा लेना या बचाना, हिम ऑब्जेक्ट। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर द ड्रॉनिंग, रिकवर का मतलब होता है किसी को बचाना भी और बच जाना भी होता है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल होता है कि सेहतयाब होने के माने में है, तो यहाँ पर बच जाने के माने आप कर सकते हैं। ओके, आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड,
बात ये कि जब दोस्त निकल गया, बच निकला, ठीक है, यानी जब दोस्त वहां से निकल गया, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग, डूबने से या डूबने के करीब से, नहीं डूबने के करीब था, जब वहां से बच निकला, ही रोट ऑन अ स्टोन, ये दूसरा जुमला है। ओके, ही रोट, ही सब्जेक्ट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, लिखने के माने में, ऑन अ स्टोन दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो उसने एक पत्थर पर लिखा, क्या लिखा, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, ये एक जुमला है, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का। आज माई बेस्ट फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, मेरे जिगरी दोस्त ने या मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने, सेव्ड बचा लिया, वर्ब, माई लाइफ ऑब्जेक्ट, तो आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जिंदगी बचा ली। तो ये है इस पैराग्राफ का तर्जुमा। अब आगे चलते हैं और यहां पर है अगला पैराग्राफ, इसमें है द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, ये पूरा एक जुमला है। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, ये पूरा एक जुमला है। और ये जो जुमला है ये है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। इसका सब्जेक्ट है द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, ये सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये आस्क्ड ये आपका वर्ब है सेकंड फॉर्म, और हिम ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो द फ्रेंड वो दोस्त, हु हैड स्लेप्ड जिसने मारा था, यहाँ पर नहीं क्योंकि मार चुका था, मैंने बताया काम असल होता है काम पूरा होना, ठीक है। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड वो दोस्त जिसने मार दिया था या मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और जिसने, यहाँ पर द फ्रेंड हु हैड सेव्ड, ठीक है, यही सब्जेक्ट है, सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और जिसने, यानी एक तो उसने मारा भी था उसने बचाया भी था, राइट। तो वो दोस्त जिसने उसे थप्पड़ मारा था और जिगरी दोस्त को बचाया था, ये सब्जेक्ट बन गया, राइट। आस्क्ड, इसको आप आस्कर नहीं पढ़ेंगे, आस्क्ड उसने पूछा, हिम उससे, ओके। क्या पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, ये आपका एक जुमला है। यू रोट इन द सैंड, ये दूसरा जुमला है। एंड नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन वाई, ये तीसरा जुमला है, ओके। आफ्टर आई हर्ट यू, आई हर्ट यू ये आपका जुमला है असल में, आई सब्जेक्ट, हर्ट सेकंड फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट। बात ये कि मैंने आपको मारा, यानी मेरे मारने के बाद, या जब मैंने मारा भी आप कर सकते हैं, मेरे मारने के बाद। यू रोट इन द सैंड, यू सब्जेक्ट, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट लिखने के माने में, इन द सैंड रेट, यहाँ पर इन आएगा, ऑन द सैंड नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे मारने के बाद या जब मैंने तुम्हें मारा, यू रोट इन द सैंड, तो तुमने रेत में लिखा या रेत पर लिखा। एंड नाउ और अब, यू राइट ऑन अ स्टोन, यू का मतलब तुम, राइट का मतलब लिखना, ऑन का मतलब पर, स्टोन का मतलब पत्थर। ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ये आपका यू सब्जेक्ट बन रहा है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन द स्टोन ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा। तो यू राइट ऑन अ स्टोन, तुम पत्थर पर लिखते हो, ये तर्जुमा हुआ, लेकिन हम इसको लिख रहे हो के माने में करेंगे, ओके। क्योंकि सियाक यानी कॉन्टेक्स्ट यही कह रहा है कि इसको हम आईएनजी की शक्ल में लिखें, ठीक है। तो कभी कभी हम सियाक के एतबार करते हुए तर्जुमे को चेंज कर देते हैं। असल में यू आर राइटिंग ऑन अ स्टोन, ओके। या आप इसको पास्ट में ले सकते हैं, यू रोट ऑन अ स्टोन, ये भी आप कर सकते हैं, बट चूंकि नाउ था इसलिए हम बेहतर करेंगे कंटिन्यूअस में, ठीक है। एंड नाउ यू आर राइट, यू राइट ऑन अ स्टोन, तुम पत्थर पर लिख रहे हो या तुमने पत्थर पर लिखा। अगर आप इसको पास्ट में करना चाहते हो आप कर सकते हैं। वाई, क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, ये दूसरा सेंटेंस है। द अदर फ्रेंड दूसरे दोस्त, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, रिप्लाइड ये वर्ब बन रहा है, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, व्हेन समवन हर्ट्स यू, ठीक है। ये आपका जुमला बनना है, समवन सब्जेक्ट, हर्ट्स ये आपका वर्ब है, अस का मतलब हमें, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये जो जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा, व्हेन समवन हर्ट्स यू, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाता है, ये तर्जुमा होगा, लफ्जी तर्जुमा। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, वी शुड का मतलब चाहना, राइट का मतलब लिखना, इट का मतलब इसे, डाउन का मतलब इसी से रिलेटेड है, राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, ओके। राइट का मतलब भी होता है लिखना, बट राइट डाउन का भी मतलब होता है लिखना, तो ये इसी से रिलेटेड है, राइट डाउन। तो व्हेन समवन हर्ट्स अस, अगर इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे कि जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन ये तर्जुमा अच्छा नहीं होगा यहाँ पर,
बल्कि क्या तर्जुमा अच्छा होगा, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि आगे इससे जुड़ रहा है। वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, तो हमें इसको रेत पर लिखना चाहिए। अगर हम इसको कह दें जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो हमें रेत पर लिखना चाहिए, ये सही है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो जब, वेन का मतलब यहाँ पर जब होगा, कब का माना नहीं होगा। यहाँ पर ये एज अ क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइट। तो वेन समवन हर्ट्स अस, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाए, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, तो हमें उसको रेत पर लिखना चाहिए। वेयर, जहां का माना होगा, कहाँ का माना नहीं होगा। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, इसको बहुत सारे लोग फॉरगिवनेस पढ़ते हैं, ये फॉरगिवनेस नहीं होगा, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन एरेज, इसको आप इरेज नहीं पढ़ेंगे, अरेज, अरेज इट अवे। अरेज अवे का मतलब मिटाना, मिटाकर खत्म करना, यानी मुकम्मल मिटा देना, ठीक है। अरेज अवे का मतलब मुकम्मल मिटाकर खत्म कर देना। तो ये जो जुमला आया हुआ है, ये इसकी सिफत सैंड से रिलेटेड है, ओके। यानी रेत में लिखना चाहिए जहां। विंड्स का मतलब होता है हवा, आप इसको वाइंड्स नहीं पढ़ेंगे, विंड्स, विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, माफी की हवा, कैन रेज इट अवे, इसे मुकम्मल मिटा दे, ओके। तो ये तर्जुमा होगा इस जुमले का, व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाए, वी शुड राइट डाउन इन सैंड, तो हमें इसको रेत पर लिखना चाहिए। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन रेज इट अवे, जहां माफी की हवा इसे हमेशा के लिए मिटा सके। कैन का मतलब होता है सकना। तो यहाँ पर आपने चूंकि नहीं पढ़ा बिगिनर्स लेवल में, इसके बहुत सारे माने हैं, जिसमें से एक माना है सकना, तो यहाँ पर मिटा सके का माना होगा। बट, लेकिन, when someone does something good for us, ये आपका एक जुमला है, ठीक है। सम, ये जो जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। someone ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, डज ये आपका वर्ब बन रहा है, चूंकि सम को हम सिंगुलर के माने में लेते हैं इसलिए हमने es का इजाफा किया है। और समथिंग गुड ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, फॉर अस ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है जो हमने आपको पढ़ा दिया है। बट, लेकिन, वेन, जब, यहाँ पर वेन का मतलब जब होगा, कब का माना नहीं होगा। वेन के दो माने हैं, जब और कब दोनों। कब का इस्तेमाल करेंगे जब सवाल किया जाए, लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए जब का माना अदा करेंगे। हम कहेंगे वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस। तो अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो वही माना होगा कि जब कोई हमारे साथ भलाई करता है। डू का मतलब करना, समथिंग गुड, कोई भलाई करे, ठीक है। तो लफ्ज़ तर्जुमा होगा जब हमारे साथ कोई भलाई करता है, लेकिन हम इसमें करता है का माना नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक आगे से है इसलिए, ठीक है। तो इसका अच्छा तर्जुमा होगा व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, जब हमारे साथ कोई इंसान कोई भलाई कर दे या करे, ठीक है। वी मस्ट इंग्रेव इट, इंग्रेव का मतलब होता है नक्श करना, इट इन स्टोन, पत्थर पर, ठीक है। वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, मस्ट ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इंग्रेव वर्ब है, इट का मतलब ऑब्जेक्ट, इन स्टोन दीगर वर्ड्स, ठीक है। तो वी मस्ट इंग्रेव इट इन स्टोन, तो हमें इसको पत्थर पर नक्श करना चाहिए। यहाँ पर राइट नहीं कहा है, क्योंकि स्टोन पर जब हम लिखते हैं तो स्टोन पर लिखा नहीं जाता कलम से, राइट, लिखा जाता है, बट इसका मतलब ये नक्श कर देना, मतलब पत्थर निकाल के, यानी उसमें खरोच लगा करके ना, ब्लेड से घसीट के लिखना, वो माना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंग्रेव आया हुआ, वरना आप अगर आप कलम से लिख रहे हैं तो वहां पर राइट आ सकता है। तो वी मस्ट इंग्रेव इट इन स्टोन, तो हमें इसको जो है इसकी भलाई को पत्थर पर नक्श करना चाहिए। और अगर आप पत्थर पर नक्श कर देंगे वो चीज कभी नहीं मिटेगी। वही आगे कह रहा है, वेयर नो विंड नॉट वाइंड, वेयर नो विंड कैन एवर, कुछ लोग इसको ईवर पढ़ते हैं, ईवर नहीं है एवर। उसके बाद अरेज नॉट इरेज, अरेज इट, जहां, ऐसे पत्थर पर जहां हवा कभी भी उसे नहीं मिटा सकती। कैन का मतलब सकना, विंड का मतलब हवा, तो जहां हवा इसे कभी भी नहीं मिटा सकती। एवर का मतलब होता कभी भी, वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, जहां जो है हवा इसे कभी भी नहीं मिटा सकती। तो ये कहानी हमारी खत्म हुई और इसका तर्जुमा था। इस कहानी से हमें क्या सबक मिल रहा, क्या अखलाकी पहलू है इस कहानी का, इसमें हमें क्या सबक दिया जा रहा है, इसमें यही दिया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, लर्न टू राइट योर हार्ट्स इन द सैंड। ये जो जुमला है ये इम्परेटिव का है। इम्परेटिव का मतलब फेले अम्र, और मैंने पढ़ा है कि फेले अम्र के कई सारे इस्तेमालात है, हुक्म देने के लिए भी जो है किया जाता है, इख्तरा यानी मशवरा करने के लिए भी। तो यहाँ पर ये मशवरा ही दे रहा है आपको, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, सजेशन जिसे आप कहते हैं। तो लर्न टू राइट योर हार्ट्स,
तो यहाँ पर लर्न ये आपका वर्ब बन रहा है, टू राइट ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कि स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्प हम जो है वर्ब लिखते हैं ऑर्डर वाले में, यानी जब हम कोई ऑर्डर करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मैंने जो आपको बताया रूल वही है ये। लर्न सीखिए क्या चीज, टू राइट लिखना, क्या चीज लिखना, एक तो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। योर हार्ट्स अपनी तकलीफों को, इन द सैंड कहां पर, रेत पर। तो लर्न टू राइट योर हार्ट्स इन द सैंड, ये कह रहा है एक जुमला हुआ कि अपनी जख्मों को, अपने जख्मों को, अपनी तकलीफों को रेत पर लिखना सीखो। ये तर्जुमा हुआ आसान सा, राइट। लिखना सीखो अपने तकलीफों को, कहा, इन द सैंड रेत पर। एंड और कार्व योर बेनिफिट्स, इसका ताल्लुक किससे, लर्न से, ठीक है। एंड लर्न कार्व, इसको करेब नहीं पढ़ेंगे, कार्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन। कार्व का मतलब ये होता है नक्श करना। एंड लर्न टू कार्व योर बेनिफिट्स, इसका ताल्लुक इससे है, ठीक है। बेनिफिट्स का मतलब फायदा, और अपने फायदे को किसमें, इन स्टोन, पत्थर पर। यहाँ पर भी ऑन स्टोन नहीं होगा, इन स्टोन होगा, कार्व इन स्टोन, ओके। तो यहाँ पर पत्थर के अंदर भी नहीं कहेंगे, पत्थर पर उर्दू में इस्तेमाल होगा। इनका मतलब यहाँ पर ऑन हो जाएगा या ऐड हो जाएगा पत्थर के साथ यहाँ पर उर्दू में। तो लर्न टू राइट योर हार्ट्स इन सैंड, कि अपनी तकलीफों को रेत पर लिखना सीखो। एंड कार्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन, और सीखो अपने फवाइद को नक्श करना पत्थर पर। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, और ये मोरल स्टोरी है, यानी स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी है। स्टोरी में, इस कहानी में जो अखलाकी पहलू है वो ये है कि जब हमारे साथ कोई इंसान गलत कर जाए तो हमें उसको भूल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, गलती होगी इंसान से, यानी माफ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए उसे। लेकिन जब कोई हमारे साथ एहसान कर दे तो हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हमें हमारे साथ कोई एहसान कर दे तो हमें उसको याद रखना चाहिए कि हाँ फला शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा काम किया, मेरी हेल्प की। तो इस तरह से हमारी ये कहानी खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, और इसी तरह से इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ कहानियों का तर्जुमा करेंगे। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह हम अगली कहानी में आपसे मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।